तूफान की शुरुआत उस समय हुई जब तारा अचानक सरू के घर पहुंची। सरू अपनी ही धुन में काम कर रही थी, जैसे उसे दुनिया की किसी बात की परवाह नहीं। तारा ने दरवाजे पर खड़े खड़े सरू को ऊपर से नीचे तक घूरा और मन ही मन कड़वाहट से भर गई। इस लड़की की औकात तो मेरे घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं, और आज यह मेरे घर की बहू बनकर बैठी है, तारा ने मन में कहा, और उसके चेहरे पर तिरस्कार की एक हल्की मुस्कान उभर आई। लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर टिकी नहीं। अचानक सरू लड़खड़ाई, उसकी आंखें उलझ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। तारा ने चीखते हुए उसे पकड़ा, लेकिन तब तक सरू बेहोश हो चुकी थी। घर के नौकर तुरंत इकट्ठा हो गए। सभी की आंखों में डर और हैरानी थी। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है छोटी मालकिन प्रेग्नेंट है। सुबह से उन्हें उल्टियां भी हो रही थीं। यह सुनते ही तारा की धड़कन रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में जैसे किसी ने घंटियां बजा दी हों, करारी, कड़वी और चुभने वाली आवाजें। नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर सरू प्रेग्नेंट हुई तो मैं वेद और सरू को अलग कैसे करूंगी? यह लड़की मेरे बेटे के वारिस को जन्म दे। यह मैं कभी नहीं होने दूंगी। तारा ने खुद से बड़बड़ाते हुए तुरंत सरू को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। सिटी हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सरू को इमरजेंसी में ले लिया। तारा बेचैनी से टहलती रही, एक एक पल जैसे उसके खून को जला रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और बोली, चिंता मत करें, सरू ठीक हो जाएगी। बस थोड़ी कमजोरी है। 2 दिन आराम कर लेगी तो बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। तारा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका असली सवाल अभी बाकी था। उसने तेजी से पूछा, डॉक्टर, क्या सरू प्रेग्नेंट है? डॉक्टर ने उसे देखकर सिर हिलाया। नहीं, वह प्रेग्नेंट नहीं है। तारा के लिए यह राहत की बात थी, लेकिन उसके अंदर का जहर अचानक बाहर आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती कि यह गरीब लड़की मेरे बेटे का वारिस पैदा करे। मेरे परिवार में इसकी कोई जगह नहीं। तारा की बातें सुनकर डॉक्टर हैरान रह गई। कुछ पल के लिए उसने तारा को बस घूरा, फिर धीरे से बोली, आप सरू को गरीब कह रही है। क्या आपको पता नहीं कि सरू चंद्रकांत बजाज की बेटी है? यह सुनते ही तारा जैसे पत्थर बन गई। क्या? सरू चंद्र का